Hi guys, today we will start exercise 13.1 from question number 3rd. Now, according to question, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm. एक टॉय है, मतलब एक खिलौना है जो कि आपको कोन के फॉर्म में दिया हुआ है, जिसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर. तो इसकी जो रेडियस होगी 3.5 सेंटीमीटर. देन आगे आपको दिया माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर. इस बार आपको माउंटेड ऑन दिया है. पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको माउंटेड बाय दिया था. इस बार आपको दिया है माउंटेड ऑन, मतलब यह एक हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, जिसको हम एक हेमिस्फीयर के ऊपर रख देते हैं. ठीक है, ये हमने इसको हेमिस्फीयर के ऊपर रख दिया है. ये माउंट हो गया. देन आगे क्या बोला है आपको, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस. सेम रेडियस बोला आपको, इसका मतलब जो रेडियस कोन की थी वही रेडियस यहाँ पे हेमिस्फीयर की भी है. तो दोनों की रेडियस सेम है. आपको डायग्राम से भी समझ पड़ रहा है कि दोनों की रेडियस यहाँ पे सेम आ रही है 3.5 सेंटीमीटर. नाउ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. इस टॉय की जो टोटल हाइट है आपको दी है 15.5 सेंटीमीटर. तो माउंट करने के बाद जो इसकी टोटल हाइट हो गई वो है 15.5 सेंटीमीटर. तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. आपको इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. इसका मतलब ये जब इन दोनों को माउंट किया तो जो कोन का बॉटम वाला पार्ट था और जो हेमिस्फीयर का टॉप वाला पार्ट था, ये दोनों तो एक दूसरे से माउंट हो गए. मतलब ये तो हमें फाइंड करना नहीं पड़ेंगे. हमें जो फाइंड करना है वो सरफेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया. मतलब ये जो कोन दिख रहा है इसका जो सरफेस है सिर्फ ये वाली, इसका बॉटम से हमें कोई मतलब नहीं है अब. और हेमिस्फीयर की सरफेस जो कि ये आपको दिख रही है यहाँ पर. ठीक है, तो हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो उसका मतलब हमें यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों को फाइंड करना है. तो सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या था, पाई आर एल. ठीक है, सारे फार्मूले मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि इनको कैसे डिराइव किया जाता है. तो यहाँ पे जो एक कोन है इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई आर एल. ठीक है, यहाँ पे हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल की नहीं करेंगे, क्योंकि टोटल में तो ये बॉटम पर सर्कल पे आ जाता है और हमें सिर्फ कर्व की बात करना है. ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है पाई आर एल. और जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. वो भी यहाँ पे कितने 2 सर्कल लगते हैं, तो 2 सर्कल के लिए 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये फार्मूले होते हैं. अगर हम सारी वैल्यू इन फार्मूले में पुट करेंगे और इसका जो एरिया फाइंड करेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा. ठीक है ना, तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें किस किस की नीड पड़ेगी. पाई की वैल्यू हमें पता है, रेडियस हमको दी 3.5, दोनों की रेडियस हमें पता है. यहाँ पे आप देखिए जो कोण है उसमें हमें स्लेंट हाइट की ज़रूरत पड़ेगी. और अभी तो हमें कोण की हाइट भी नहीं पता, हमें जो हाइट पता है वो टोटल हाइट है. ठीक है, तो इस टोटल हाइट में से हम अगर ये हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर दें. अब हमें हेमिस्फीयर की हाइट तो पता है क्योंकि इसकी रेडियस और हाइट दोनों सेम होती है. आप देख रहे हैं 3.5 इसकी रेडियस है. तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन खींचूंगा तो ये भी कितनी होगी 3.5 की ही होगी. तो जो जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी इसकी हाइट भी होती है, तो 3.5 इसकी हाइट भी होगी. तो अगर मैं टोटल हाइट 15.5 में से 3.5 को माइनस करूँगा तो मुझे इस कोण की एक्चुअल हाइट मालूम पड़ जाएगी. मतलब ये एच की वैल्यू मुझे मिल जाएगी. और इस एच की वैल्यू से मैं यहाँ पे स्लैंट हाइट को पता लगा सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम पे. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एल की वैल्यू, इस स्लैंट हाइट की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से पता लगानी पड़ेगी. उसके पहले मुझे एच फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है ना, और यहाँ जो हेमिस्फीयर का फार्मूला है टोटल सरफेस एरिया का, यहाँ पे रेडियस हमें दी हुई है तो ये तो हमें पूरा फाइंड है. ठीक है, तो हमें यहाँ सिर्फ एल को ही फाइंड करना है ना. तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आई थिंक आपको क्वेश्चन पूरा तरीके से समझ में आ गया होगा. तो हमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं. हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर. ठीक है, सबसे पहले हमें रेडियस दी कोन की और हेमिस्फीयर की, दोनों रेडियस एक है 3.5 सेंटीमीटर. तो हम इसी को लिखते हैं पहले, गिवन डैट रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर. कितनी दी है आपको 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब 3.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3.5 पे पॉइंट हटाएंगे तो अपन में क्या हो जाएगा 10. देन 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 से 7 टाइम और ये 5 से 2 टाइम, तो हो गया 7/2 सेंटीमीटर. ठीक है, देन रेडियस हमें कोन की और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस हमने लिख ली. अब हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी हाइट की. तो पहले हमें हाइट फाइंड करना पड़ेगा. हमें जो टोटल हाइट है वो लिख लेते हैं. टोटल हाइट कितनी दी है हमें, टोटल हाइट जो हमको दी होती है 15.5 सेंटीमीटर.
अब अगर टोटल हाइट में से अगर हम हेमी-स्फीयर की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमें इस कोन की हाइट मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं सो हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हम बोल सकते हैं टोटल हाइट माइनस हाइट ऑफ हेमी-स्फीयर, हाइट ऑफ हेमी-स्फीयर। तो टोटल हाइट कितनी है यहाँ पे 15.5 सेंटीमीटर। तो 15.5 सेंटीमीटर में से हाइट ऑफ हेमी-स्फीयर को माइनस करना है, तो हाइट ऑफ हेमी-स्फीयर कितनी होगी, जितनी इसकी रेडियस है 3.5, तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी 3.5। तो 3.5 को ऐसा माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस किया 0, 15 में से 3 माइनस किया तो 12। तो पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब ये हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमें इसकी हाइट मिल गई है, लेकिन हमें ज़रूरत किसकी, स्लैंट हाइट की है, क्योंकि फार्मूले में एल का यूज़ हुआ है। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके यहाँ पे स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगी। तो ये एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी हमने जब ये फार्मूला को डिराइव किया था तो वहाँ पे हमने इसका रिलेशन बताया था एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ना। तो एल का स्क्वायर हमें फाइंड करना है यहाँ पे, जो स्लैंट हाइट है। आर का स्क्वायर जो रेडियस है इसकी कितनी है 3.5, इसको हमने क्या लिखा था कैंसिल करके 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, जो एक्चुअल हाइट है इसकी कितनी निकाली अभी हमने माइनस करके 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। देन यहाँ लिखेंगे एल का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। देन अपॉन में कुछ नहीं तो मैंने 1 लिख दिया। एल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम होगा, एलसीएम आएगा आपका 4, यहाँ 4 है पहले से तो यहाँ 49 ही रहेगा, प्लस यहाँ 1 है, 1 की टेबल में 4 टाइम 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 4 जा 16 हो 7, 17 का 7, 1 कैरी, देन 4 1 जा 4 और एक 5, ये हो गया 576। देन एल स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 6 हो गया 15 का 5, 1 कैरी, 7 और 4 हो गया 11 और 1 कैरी था 12 हो गया 1 कैरी, देन 5 और एक हो गया 6, ये हो गया 625/4। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 625/4, और 625 का स्क्वायर होता है एल इक्वल टू हो जाएगा 25, और मतलब 4 जो स्क्वायर होता है वो 2 का होता है, तो यहाँ पर बाहर आ गया 2। तो एल स्लैंट हाइट जो हमारी निकली वो कितनी 25/2 सेंटीमीटर ना। अब हमें सब वैल्यू फाइंड हो चुकी है, हम सीधे फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसी जगह पे। हमें जो फाइंड करना था टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय किसके इक्वल होगा। अब डायग्राम को देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन CSA ऑफ कोन। ठीक है, हमने कर्व क्यों लिया, टोटल क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इसका जो कोन है, इसका जो बॉटम वाला पार्ट है वो माउंट हो गया हेमिस्फीयर के जो टॉप वाला पार्ट है उससे, तो ये दोनों पार्ट हम छोड़ेंगे जो बीच के। ठीक है, हम सिर्फ कर्व वाले पार्ट ही ले रहे हैं, टोटल इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला हम पहले लिख चुके हैं, क्या होता है πRL प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर। आप देखेंगे दोनों में πr और πr दोनों में रेडियस सेम भी थी, तो हम कॉमन ले सकते हैं, पाई और r को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे बचा l प्लस सकते पाई और r कॉमन लिया तो बचा 2r। ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें हम, तो हो जाएगा पाई की वैल्यू होती 22/7, रेडियस r की वैल्यू हमने फाइंड की थी 7/2। ठीक है, ये रही, तो यहाँ पुट कर दिया हमने 7/2। देन एल की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी अभी, वाई थी हमारे पास 25/2। ठीक है, तो लिख दिया 25/2 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू आपको 7/2, जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं हम, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 से 22 कैंसिल हो गया 11 टाइम। देन यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब जो बचा वो लिख लेते हैं, यहाँ पे बचा 11, देन यहाँ पे बचा 25/2 प्लस 7। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था 1, एलसीएम होगा यहाँ पे 11 का अपन में कुछ नहीं 1 लिख दिया मैंने, 11/1, एलसीएम आया इसका 2, देन हो गया 25
प्लस 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 14, प्लस कर देंगे ऊपर 11 इंटू प्लस होगा तो 5 और 4 हो गया 9, 2 और 1 हो गया 3, ठीक है, अपॉन में हो गया 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। 11 का मल्टीप्लाई 39 में करते हैं। 11 9 जा 99, 9 कैरी हो गई, 11 3 जा 33 और 9, 33 और 10 होता है 43, देन हमको 9 प्लस करना था तो 42 हो गया है, 429 अपॉन 2। देन इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लगा 10 हो गया, 2 5 जा 10, ये हो गया 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है। तो हमको जो टॉय का एरिया फाइंड करना था, सरफेस एरिया, वो फाइंड हो गया है। कितना निकला है? 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया आपको क्वेश्चन में? अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर। आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है जिसकी साइड आपको दी है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको पता है क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब जिसकी सारी साइडें कितनी दी है आपको? 7 सेंटीमीटर। तो आपको दिया है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ये इस टाइप से हेमिस्फीयर के द्वारा एक सरमाउंटेड किया गया, मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर को इस टाइप से रखा हुआ है। देन क्वेश्चन में पूछा आगे, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव। इस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है? तो आपको पता है कि इसकी सारी साइड तो इक्वल होती है, तो यहाँ पे जब इसका जो डायमीटर की बात करेंगे वो इसके सेंटर से जाएगा, ठीक है। अगर इसके डायमीटर की मैं बात करूँगा तो इसके सेंटर से ही जाएगा ये, इस टाइप से। आप देख रहे हैं इस डायग्राम से इस डायमीटर की लेंथ कितनी हो सकती है? जितनी इस क्यूब की साइड है, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब जो इसका डायमीटर है वो इस क्यूब की साइड के इक्वल ही होगा, ठीक है। आपको जो ग्रेटेस्ट डायमीटर उन्होंने बोला, वैसे तो डायमीटर छोटा भी हो सकता था, लेकिन आपको बोले सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर आपको बताना कि कितना हो सकता है। तो वो आपको इस डायग्राम से समझ पड़ रहा होगा कि ये जो इसका डायमीटर है ये इसके साइड से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर है वो इस क्यूब के साइड के बराबर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर तो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि जो मैक्सिमम डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो इस क्यूब की साइड के इक्वल होगा। तो लिख देते हैं फ्रॉम फिगर द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो सकता है? इसकी साइड के बराबर, मतलब साइड ऑफ क्यूब के इक्वल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना दिया? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया, जिसने फर्स्ट में पूछा था कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो इसका आंसर भी हमें मिल गया और साथ में हमको ये भी मालूम पड़ गया कि इसका डायमीटर कितना है? 7 सेंटीमीटर, जिससे हम इसकी रेडियस फाइंड कर पाएंगे। नाउ अब आगे आपको क्वेश्चन पूछा, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये जो पूरा सॉलिड है इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब हमने जो सरफेस एरिया का फार्मूला पढ़ा था वो तो था इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब का और इसका लिटर सरफेस एरिया। अब अगर लिटर सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें हम टॉप और बॉटम दोनों छोड़ देते थे, और अगर टोटल सरफेस की बात करें तो इसमें जो सरफेस होती थी वो सारी सरफेस का एरिया होता था। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें जो टॉप वाली सरफेस है इसमें इतना एरिया यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड करना है इस पूरे सॉलिड का। तो हमें यहाँ पे आप देखो जो क्यूब दिया है इसकी जो 5 सरफेस है इसका एरिया तो हमें फाइंड करना है, फ्रंट का, बैक का, लेफ्ट का, राइट का और बॉटम का। लेकिन जो टॉप में आपको दिख रही है ये फेस, इसका हमें पूरा एरिया फाइंड नहीं करना है। इसमें हमें इस तरफ पे कोने में आपको जो जगह दिख रही है थोड़ी सी, इसे चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी जगह आई है, इनका एरिया ही यहाँ पे फाइंड करना है। बाकी बीच में जो एरिया है ये हमें छोड़ना है, क्योंकि बीच में हमें जो एरिया फाइंड करना है सरफेस का वो इस टाइप से कर्व वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका हम हेमिस्फीयर का कर्व एरिया यहाँ पे फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप इस टाइप से कोने का एरिया फाइंड करने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस जो क्यूब आपको दिख रहा है इसका हम पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, मतलब उसमें पूरी 6 फेसेस के आ जाएंगे और उसमें हम प्लस कर देंगे इस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। लेकिन उसमें से हम ये जो आपको सर्कल दिख रहा है इतना इतना माइनस कर देंगे, मतलब जो आपको पता है कि जो ऊपर वाला फेस है इसका क्यूब का, उसमें से एक सर्कल का एरिया हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फार्मूला है उसमें टोटल सरफेस एरिया आ रहा है, तो उसमें एक क्यूब का पूरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। उसमें जो ऊपर का आपका फेस है इसका पूरा एरिया आएगा, तो हमें उसमें से ये आपको एक सर्कल दिख रहा है इसका एरिया यहाँ पे छोड़ना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ क्यूब
निकालेंगे, देन एरिया ऑफ हेमीस्फीयर निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। देन इसमें जो हेमीस्फीयर का जो बॉटम वाला पार्ट आ रहा है सर्कल, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो अभी हम डायमीटर मिल गया है तो हम यहाँ से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, डायमीटर कितना 7 था तो रेडियस इसकी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हमें रेडियस भी मिल गई हेमीस्फीयर की। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस सॉलिड का। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो हम लिखते हैं डायरेक्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किस किस के इक्वल होगा। एक तो हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, अब हम क्यूब का टोटल ले रहे हैं तो इसमें ऊपर वाला जो फेस दिख रहा है इसका पूरा टोटल आ जाएगा। ठीक है, और हमें यहाँ पे जो इसका टॉप वाला पार्ट दिख रहा है इसमें पूरा एरिया नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल का एरिया हमें यहाँ पे छोड़ना है, क्योंकि वो एक कर्व है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर्व का एरिया भी इसमें प्लस कर रहे हैं तो हमें इस सर्कल को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। देन इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा इस सर्कल को, क्योंकि ये सर्कल जब हमने फार्मूला यूज़ किया था इसका टोटल सरफेस एरिया का तो उसमें सर्कल भी काउंट हो गया है। ठीक है, तो हमें इसे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि सर्कल की जगह पे हम कर्व का एरिया ले रहे हैं। ठीक है, तो इस सर्कल को हमें माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। तो माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, जो हेमीस्फीयर का बेस है आपको पता है एक सर्कल ही है, उसको हम माइनस कर देंगे ना। तो यहाँ फार्मूला यूज़ करते हैं हम, टोटल एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है आपको पता है। क्यूब के यहाँ पे 6 फेस होते हैं और सारे फेस स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं, और एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब अगर इसकी साइड ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे 6 फेस है तो टोटल हो जाएगा 6A स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से हमने डिराइव किया था फार्मूले। प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr स्क्वायर। ठीक है, 2πr स्क्वायर माइनस इसका बॉटम पार्ट भी एक सर्कल ही है। अब देख रहे हैं जो हेमीस्फीयर है इसका बॉटम पार्ट भी एक सर्कल है, तो इस सर्कल का एरिया हमें यहाँ से माइनस करना पड़ेगा πr स्क्वायर। आपको पता है एक सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर, तो हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। देन ये हो जाएगा 6A स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर है, उसमें से πr स्क्वायर माइनस कर देंगे तो एक πr स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 2 है और हम 1 को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ एक बार πr स्क्वायर बचेगा। देन वैल्यू पुट करते हैं 6A, साइड होती है क्यूब की, साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो पुट करते हैं 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस किसकी, हेमीस्फीयर की हमने निकाली 7/2। ठीक है, ये रही, तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे 7/2 × 7/2, 2 बार है क्योंकि स्क्वायर है उसमें। देन जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं हम यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, 7 × 7 होता है 49, तो 6 × 49 प्लस यहाँ कैंसिल हो रहा है 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 से 22 को कैंसिल किया 11 टाइम, तो 11 से 7 77 हो गया, अपॉन में क्या बचा 2। देन इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 6 × 49, तो 9 6 जा 54, 5 कैरी, देन 4 6 जा 24 और 5 29। ठीक है, प्लस 77/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा इसका 2, 1 की टेबल में 2 टाइम, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, देन 2 9 जा 18 का 8, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 हो गया 5, 588 आया यहाँ पे, प्लस ये हो गया 77। प्लस करते हैं इनको तो ये हो जाएगा 8 और 7 15 का 5, 1 कैरी, 8 और 7 15 और 16 का 6, 1 कैरी, देन 5 पर एक होगा 6, 665/2। देन इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, देन फिर 2 3 जा 6, देन 2 2 जा 4, देन 1 बच गया है, पॉइंट लगाया वो 10 बन गया, तो 2 5 जा 10, ये हो गया 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हो गया 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमने इस एरिया को माइनस क्यों किया, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए था सिर्फ हमें
सरफेस एरिया ही चाहिए था, और ये जो था ये बॉटम में चल जब हम इसको ऊपर रख देंगे तो जो पार्ट है इतना इतना बॉटम में चले जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें जो कोने का एरिया चाहिए था और इसके ऊपर ही इसका एरिया चाहिए था, ठीक है, इसलिए हमने इसको माइनस किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना क्वेश्चन 5 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 क्या दिया हुआ है आपको, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, एक लकड़ी का क्यूबिकल ब्लॉक है, इसके एक फेस से हमने एक हेमिस्फीयर कट किया है, वो भी इस टाइप से कट किया हुआ है कि जिसका डायमीटर इक्वल होगा क्यूब की साइड के। मतलब हमने एक हेमिस्फेरिकल शेप को यहाँ से कट किया हुआ है, वो भी इस टाइप से कट किया है कि जिसका डायमीटर, मतलब इस हेमिस्फेरिकल शेप का डायमीटर इक्वल होगा क्यूब की साइड के, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, जिसमें से हम क्या करते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल यहाँ से कट करते हैं, इस टाइप से कट किया है, ठीक है ना। यहाँ पे गड्ढा हो गया होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्यूब है ये सब तरफ से तो यहाँ पे फ्लैट सरफेस होगी, लेकिन ये एक फेस पे से हमने क्या यहाँ से कट किया हुआ है, एक हेमिस्फेरिकल यहाँ से कट कर लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन में आपको यही बोला है कि हमने एक क्यूब में से एक हेमिस्फेरिकल कट किया हुआ है, और इस टाइप से कट किया है कि जो इसका डायमीटर है, जो आपको दिख रहा है ये इसका जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ क्यूब के, ठीक है। मतलब जो क्यूब की साइड होगी और उसका डायमीटर होगा, दोनों इक्वल है, ठीक है। क्यूब की साइड इक्वल टू हेमिस्फेरिकल शेप का डायमीटर। नो, तो हमें आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। आपको क्या फाइंड करना है, जो रिमेनिंग सॉलिड है इसका सरफेस एरिया आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। नो, तो इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने सिर्फ एक ही फेस से इसको कट किया हुआ है, तो बाकी फेस तो यहाँ पे फ्लैट है। तो अगर बात की जाए तो बाकी इस पे टोटल क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस में से 5 जो फेस है वो तो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। तो उनका एरिया तो पूरा हमें निकालना ही है। सिर्फ ये एक फेस है टॉप वाला, जिसमें शेप अब हमें यहाँ पे हेमिस्फेरिकल शेप मिलेगा, ठीक है। तो जो क्यूब का टॉप वाला है, यहाँ पे हमें जो सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा हेमिस्फेरिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टॉप में एक कर्व बना हुआ है वो भी एक हेमिस्फेरिकल कर्व। तो अगर ये टॉप वाला पार्ट में आपको सामने से दिखाओ, फ्रंट से, तो ये इस टाइप से दिखेगा, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक सर्कल टाइप यहाँ पे होगा। तो हम क्या करेंगे कि अब जब हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है कि इन कोनों का यहाँ पे एरिया फाइंड किया जाए। तो हमें आप सबसे पहले किसका सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब टोटल में तो ये ऊपर का भी पूरा पार्ट इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो उस लास्ट में हम क्या करेंगे, उसमें से इस सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इसका ये जो कॉर्नर्स हैं ये 4, इनका एरिया फाइंड करने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो हम क्या इस पूरे फेस का एरिया फाइंड कर लेंगे और बाद में इसमें सर्कल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हेमिस्फीयर जो है इसका यहाँ पे कर्व आएगा, और उसमें से जो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, उसमें आपको पता है फ्लैट सरफेस का पूरा एरिया आएगा ऊपर वाली। तो इसमें से सर्कल के एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा ना। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया, सबसे पहले डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल ये दिया हुआ है कि जो डायमीटर इस टाइप से इसको कट किया था, जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो क्यूब की साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखते हैं गिवन डैट, क्या दिया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल है, ये क्यूब की साइड के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, आप पूरा भी लिख सकते हैं साइड ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, ठीक है ना। तो कितना दिया है हमें, ये क्वेश्चन में आपको एल बोला है, ये जो डायमीटर है एल है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं कलर से बताता हूँ, ये एल है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एल ना। हेमिस्फीयर का डायमीटर हमें मिल गया है। अब हम इसकी रेडियस फाइंड कर सकते हैं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी, इसका हाफ होगा डायमीटर का, तो L/2 हो जाएगी ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इस पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें इसमें एरिया ऑफ क्यूब फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्यूब, एरिया ऑफ क्यूब वो भी कौन सा, टोटल, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं हम क्यूब का।
तो लिख रहे हैं TSA, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब का हमने टोटल ले लिया है, तो आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाला फेस है वो हमारे पास पूरा नहीं है, इसमें से एक सर्कल माइनस करना पड़ेगा। तो यहीं पे मैं माइनस करता हूँ, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और सर्कल की जगह पे हमें किसका यहाँ पे एरिया और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, जो शेप आपका आ रहा है कर्व वाला, ठीक है, ये वाला एरिया प्लस करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका है, ये हेमीस्फीयर का, ठीक है। तो मैं एस लिख रहा हूँ, हेमीस्फीयर ना। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और उसमें सब सर्कल को माइनस कर देंगे। इस सर्कल को माइनस क्यों कर रहा है आपको रीज़न समझ पड़ेगा होगा। जो क्यूब का एरिया यहाँ पे लिखा है फार्मूला, उसमें टोटल सरफेस एरिया आ गया है, तो उसमें ऊपर वाला फेस का एरिया भी पूरा आ गया है, तो हमें इस सर्कल को यहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है, ठीक है। नो अब पुट करते हैं वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, आपको पता है क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है। इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। तो एक यहाँ पे एक फेस की अगर बात की जाए तो एक फेस में क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो उसका एरिया होता है साइड इंटू साइड। और हमारे पास यहाँ कितने फेस है, 6 फेस है, तो हो जाएगा 6 साइड इंटू साइड मतलब ए का स्क्वायर। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2πr स्क्वायर, मतलब 2 सर्कल के बराबर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, माइनस ये होता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr स्क्वायर, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे ए की बात की है तो ए क्या होता है साइड ऑफ क्यूब, वो हमें दिए एल, ठीक है। तो हम पुट कर देते हैं ए की जगह पे एल, ये हो जाएगा 6l का स्क्वायर प्लस यहाँ 2πr स्क्वायर और यहाँ पे πr स्क्वायर है, तो 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर माइनस किया तो क्या बचा सिर्फ πr का स्क्वायर। यहाँ 2 था और यहाँ पे 1 था, तो मैंने 2 में से 1 को माइनस कर दिया ना। अब वैल्यू पुट करते हैं, ये होगा 6l स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू में इसलिए पुट नहीं कर रहा क्योंकि आपको क्वेश्चन में एल की वैल्यू भी हमें दी नहीं है, साइड कितनी है ऐसा कोई नंबर में नहीं दिया है, तो मैं पाई की वैल्यू भी नंबर में पुट नहीं कर रहा हूँ। देन आर रेडियस क्या दिया आपको, हमने फाइंड की थी l/2, ठीक है। तो रेडियस यहाँ पे हम पुट कर रहा हूँ l का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पाई और अपॉन में आ गया 4। एलसीएम ले सकते हैं हम इस यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, इसका अपन क्वेश्चन 1 लिख दिया मैंने, तो ये हो गया 4 एलसीएम आया। देन 6 4 जा हो गया 24 l का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 ऑलरेडी है तो यहाँ पे l स्क्वायर पाई, ऐसा कैसा। अब कुछ कॉमन आ रहा है, ऊपर से l स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, और यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लिया। देन इधर क्या बचा 24 प्लस l स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा पाई। अब ये आपका आंसर हो गया l स्क्वायर अपॉन 4 24 प्लस पाई। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।